दोस्तों, आज की कहानी एक सेठ की है। संध्या का समय हो चुका था। सेठ रामदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आते थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था, जो उनसे कहता था, बाबूजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। रामदास जी को उस पर दया आ जाती और उसे रोज 5 रुपये या कभी 1 रुपया भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि रामदास जी की ऑफिस की छुट्टी थी, तो उस दिन रामदास जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी रामदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से रामदास जी अपनी पत्नी के साथ नजर आ गए। वह उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उसने दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी सावित्री को किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज लगा रहा था और हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी सावित्री जी ने कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी रामदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए। शायद वही लड़का आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ा किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 20 रुपए निकालकर दे दिए। यह देखकर सावित्री जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो उस लड़के ने कहा, मैम साहब, मेरा नाम श्याम है और मैं अनाथ हूं। मेरे माता पिता नहीं हैं और इसलिए मैं भीख मांगकर खाता हूं। यह कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आईं। तो सावित्री जी अपने पर्स से कुछ रुपये निकालकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे दिए और कहने लगीं, यह लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम कर लेना, लेकिन आज के बाद कभी भी भीख मांगकर मत खाना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब 100 बार मरने के समान होता है। सावित्री जी की कही हुई बात श्याम के दिल को छू गई। उसने उनके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अब भी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वह अपने दोनों पैरों से कोई करतब दिखा रहा है। उसके इन करतबों को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। करतब करने के बाद वह आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, वह वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा कि एक दिन शाम के समय मैं एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहां से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था, क्योंकि वह विकलांग था। उन्होंने उसे इसलिए फेंक दिया ताकि इससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और यह नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते थे कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लल्ला था। सभी लोग तालियां बजाने लगे और श्याम ने उसकी यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी यह लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दोनों हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया? उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए ठीक ठाक हाथ पैर दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए 2 आंखें दी हैं। तो फिर मुझे तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाना खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं? बस फिर क्या था? कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी अपने आप मिल जाती है। बस यही हुआ श्याम के साथ। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के बराबर होता है। इसीलिए आज उसने अपने मन में यह ठान लिया था, निश्चित कर लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। यही सोचते हुए श्याम चले जा रहा था। तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी।
श्याम भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि किस तरह से वह चाय वाला बार बार चाय बना रहा था और लोग उसकी चाय को किस हद तक पसंद कर रहे थे। उसने भी उस दिन उस बूढ़े आदमी की चाय खरीद कर पी, यह देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वह चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी, आप यह चाय का धंधा कब से करते हैं? श्याम की बात सुनकर के चाय वाले ने कहा, बेटा, यह धंधा मेरे पिताजी भी किया करते थे। श्याम ने सोचा कि तभी यह इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा? उसने उस चाय वाले से पूछा, अंकल, क्या मैं भी यह धंधा कर सकता हूं? उस चाय वाले ने कहा, हां बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहां आसपास मत करना, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहां पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं, तो मेरे ही पास आएंगे। इसीलिए तुम ऐसा करो कि बाजार के दूसरे छोर पर जाकर के अपना ठेला लगा लो। श्याम उस चाय वाले की बात को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन श्याम ने वहीं अपना ठेला लगाकर के अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब श्याम रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोकर के भगवान की पूजा अर्चना करता, भगवान का नाम लेता और इसके बाद चाय बनाता। श्याम सुबह से चिल्लाता, आइए आइए, चाय पीकर के अपना दिन सुख बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। श्याम यह सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास आकर के एक कप चाय वह जरूर खरीद करके पीता। चाय से ज्यादा उसकी बातें होती थीं। वह इतने प्यार से बोलता कि कोई भी जो एक बार चाय पीता तो वह एक की जगह 2 कप चाय पी करके जाता। कुछ दिनों में श्याम इतना फेमस हो चुका था कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर श्याम चाय वाले का नाम रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफी फर्क पड़ गया था, तो उसने सोचा, क्यों ना मैं श्याम चाय वाले की चाय पी करके देखूं। वह ऐसी चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वह चाय वाला श्याम की दुकान पर आया तो श्याम ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपनी दुकान पर बिठाया और उन्हें चाय पिलाई। जब वह उसे चाय का पैसा देने लगा तो श्याम ने कहा, नहीं अंकल जी, आपसे ही मैंने यह काम सीखा है, इसीलिए आप मेरे गुरु हुए। और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसे लेता है? क्या शिष्य पैसे ले तो यह शोभा देता है? उस चाय वाले ने सोचा, क्यों ना श्याम को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि श्याम अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, ताकि मेरे ग्राहक बने रहें। लेकिन श्याम की मासूमियत को देखकर कि उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह श्याम से कुछ भी कह सके। उनका उदास चेहरा देख करके श्याम ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हो? तो चाय वाला कहने लगा, बेटा श्याम, मैं कैसे कहूं, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानी बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है, मैं अगर अपनी परेशानी कहूंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। श्याम कहने लगा, अंकल, आप एक बार बोल करके तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूंगा। तभी वह चाय वाला कहने लगा, श्याम बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है ना, तब से मेरी दुकान में ग्राहक ना के बराबर हो गए हैं। बेटा, मैं क्या करूं? अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले की चाय से ही चलता है। मेरा घर यहां से पास ही में पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूं। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कहकर कि वह चाय वाला उदास होकर के बैठ गया। उन्हें इतना उदास देख करके श्याम उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात है अंकल जी, इस परेशानी को तो हम चुटकी भर में हल कर देते हैं। वह अंकल कहने लगे, वह कैसे बेटा? श्याम ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई परिवार। मैं अपना ठेला लेकर के किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूं, आप निश्चिंत होकर के अपना कारोबार कीजिए। श्याम की बातें सुनकर के वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर के श्याम को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वह मन ही मन श्याम को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। अगले दिन ही श्याम ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया।
अब वह वहां से कहां जाए, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता और पिता की कमी खल रही थी। वह सोच रहा था कि काश आज उसके भी माता पिता होते, उसका भी अपना परिवार होता और वह भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन अफसोस कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। वह एकदम अकेला था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक दिन इस वक्त को बदल करके रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन कहने लगा, अब आप बहुत खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहां भी वह यही लाइन दोहराता जो लाइन वह पहले बोलता। श्याम के उन मासूमियत भरे शब्दों से प्रभावित होकर के लोग वहां रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहां पिएं या कहीं और जाकर के पिएं, क्या फर्क पड़ता है। अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोच करके कुछ लोग उसके पास रुक करके चाय पीते तो कुछ उसकी वह मासूमियत भरी लाइनों को बार बार सुनने के लिए, बोलने के लिए उससे कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार श्याम धीरे धीरे वहां भी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों से लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में श्याम चाय वाले को अपने घर पर ऑर्डर देने लगे, जिससे श्याम की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 7-8 महीने काम करने के बाद अब श्याम ने इस शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया और देखते ही देखते श्याम चाय वाले की 2 मंजिल से 3 मंजिल की बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक सुशील संस्कारी लड़की को देख करके अपना विवाह भी कर लिया था। उधर जो सेठ रामदास जी थे और सावित्री जी थीं, वह धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए। और रामदास जी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटों और उनकी पत्नी अपने माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर पुत्र और पुत्रियों का आगमन हुआ। जब भी सावित्री जी का मन करता तो वे अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन उनके बेटे बहू उनके पास त्योहार पर भी मिलने के लिए नहीं आते। रामदास जी तो अपने मन को किसी तरह मना लेते कि बच्चों को आजादी से जीने दो, लेकिन सावित्री जी को अपने पोतों और पोतियों की बहुत याद आती थी। इसीलिए बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होकर के भी पोते पोतियों से मिलने के लिए चली जाती थी। रामदास जी सावित्री जी के मुंह को देखकर हैरान हो जाते कि जो औरत दूसरों को जीवन भर आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक मात्र के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी से सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। यही सोचकर रामदास जी मुस्कुराकर चले जाते। ऐसा नहीं था कि रामदास जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसलिए तो वह सावित्री जी को वहां जाने के लिए कभी भी मना नहीं करते थे और खुद ही उन्हें अपने बेटे बहू के घर लेकर चले जाते, फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों ना सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन सावित्री जी यह कहकर के मरहम का काम कर देती थी, अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों के कहने में क्या बुरा मानना। फिर क्या था, रामदास जी भी चुप हो जाते। एक दिन दोनों बहुओं ने अपने पिताजी के पास आकर के रोते हुए कहा, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमको दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हैं, आप लोगों को भी तो अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ रहने की जरूरत है, इसीलिए आज से आप दोनों लोग हम दोनों भाइयों के पास ही रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर के रामदास जी सब समझ रहे थे कि आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान सम्मान से कितनी मनोहर और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अपने साथ रखने की बातें कर रहे हैं। लेकिन सावित्री जी तो अपने बेटे बहुओं की बातों में आकर के अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई और अपने पति से कहने लगी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी,
अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों के साथ रहना तो चाहिए ही। अगर कल जाएंगे तो उससे अच्छा है हम आज ही बेटे बहू के पास चले जाएं। और वैसे भी हमारे पूरे पैसों पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दें या बाद में, बात तो बराबर है। सावित्री जी के बार बार कहने पर रामदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह उनका बड़ा बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी सावित्री जी कहने लगीं, अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने घर जा रहे हो? बेटा बोला, हां मां, रात में ही एक डीलर का फोन आया था। अगर मैं उससे आज के आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात कही थी वह कैंसिल कर देगा, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी उसकी बात चल ही रही थी कि तभी जो छोटा बेटा था वह भी बैग और अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर निकला। तो सावित्री जी कहने लगीं, बेटा, क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? उसने कहा, अरे नहीं मां, असल बात तो यह है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी उस बॉस का फोन आया था। उसने कहा है कि अगर मैं आज के आज ही अपने बिजनेस के पैसे नहीं लाऊंगा तो वह मुझे अपने साझे से हटा देगा, इसीलिए मुझे भी जल्दी ही जाना पड़ रहा है। तभी सावित्री जी बोली, अरे वह सब तो ठीक है, परंतु हम दोनों को कौन लेकर जाएगा, इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी जो बड़ा बेटा था वह कहने लगा, अरे मां, आप क्यों चिंता करती हो? हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़े ही रहते हो और ना ही आप लोगों को हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मजे से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसको भी समय मिलेगा आप लोगों को आके ले जाएगा। तभी सावित्री जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते। तब छोटा बेटा बोला, अरे मां, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए आप लोगों को जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं है मां, आप तब तक अपनी सभी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हमें बार बार गांव के लिए ना आना पड़े। इतना कहकर के दोनों बेटे बहू अपनी माता के पैर छूकर बाहर निकल गए। सावित्री जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रहीं कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक रामदास जी सोकर भी नहीं उठे थे। जब वह सोकर उठे तो देखा पूरा घर शांत और खाली खाली सा लग रहा था। उन्होंने सावित्री जी को आवाज लगाई, सावित्री, सावित्री, अभी आई। कहती हुई सावित्री जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास आ गईं। तो उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा घर सूना सूना क्यों लग रहा है? बच्चे कहां हैं? सावित्री जी ने मायूस होकर जवाब दिया, अजी, वह दोनों तो अपने अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं क्योंकि उन्हें जरूरी काम आ गया था और मुझसे बोलकर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफी मांग लेना। देख रहे हैं जी, हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। सावित्री जी की निस्वार्थ प्रेम से भरी बातें सुनकर रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे, पर वह अपने बेटों की मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि वह लोग यहां सिर्फ पैसे लेने के लिए ही आए थे और पैसे मिलते ही वे सब के सब गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ लेकर नहीं गए। ऐसे ही करते करते 1-2 महीने बीत गए। तभी एक दिन रामदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। सावित्री जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास के अस्पताल में लेकर गईं। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। यदि ज्यादा देर हो गई तो शायद रामदास जी कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर सावित्री जी घबरा गईं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनके पास जितने भी पैसे थे वो सब उन्होंने जमा करवाए। फिर अपनी सहेली को सारी बात बता दी। सहेली बोली, अरे सावित्री जी, जो तुमने अपने बेटों को पैसे दिए थे अब तो पूरे 2 महीने बीत चुके हैं।
अब तक वो दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा भी चुके होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे ही अपने पैसे मांग लो। इस तरह से इलाज भी हो जाएगा। अपनी सहेली की बात सुनकर सावित्री जी को वह सुझाव उचित लगा। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे को फोन लगाया और सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटा बोला, मां, आप शांत हो जाइए। अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वो तो मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए। मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फोन करता हूं। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। सावित्री जी बड़े बेटे की बात सुनकर दंग रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन बेटों को उन्होंने समझदार माना था, समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरी में उन्होंने छोटे बेटे को फोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई। उसने भी कह दिया, क्या मां, आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज है? पैसा इधर से आता है और उधर निकल जाता है। इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए। अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही हैं तो मैं कहां से लाकर दूं? मेरे से तो पैसे की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फोन काट दिया। अब सावित्री जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही समय आने पर आंखें दिखा रहे हैं। यही सोचकर सावित्री जी रो पड़ी। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगीं। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी मिलने आए। बातचीत के दौरान सावित्री जी ने बताया कि किस तरह से उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ठग लिए और जब जरूरत पड़ी तो आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों को फोन करके उन पर दबाव डाला कि उन्हें अपने मां बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। मां बाप इसी दिन के लिए तो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लायक बनाते हैं कि वो उनके बुढ़ापे में सहारा बने। तुम दोनों भाइयों ने तो उनके रिटायरमेंट के सारे पैसे भी मांग लिए और आज जब मुसीबत आ पड़ी है तो तुम लोग ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुम्हें अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों की धमकी देने पर जो बड़ा बेटा था वह बेमन से ही सही, लेकिन अपने मां बाप को अपने घर ले गया। रामदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां की फीस और दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा था। बड़ा बेटा तो 5 दिन में ही थक गया। उसने हाथ खड़े कर दिए और अपनी मां से साफ साफ कह दिया, मां, पिताजी का खर्चा बहुत ज्यादा है, मैं अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता। सावित्री जी कहने लगीं, बेटा, छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। इतना सुनते ही बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध से चिल्ला उठा, मां, आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम पर बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो। एक तो रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। अब तो आए दिन अपने पैसों की ही दोष देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको, बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा। और फिर अभी अभी मेरे घर से निकल जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहां से बाहर चला गया। बेचारी सावित्री जी आंसू बहाती हुई वहीं बैठी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम निपटाए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना पैक किया और अस्पताल के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर अपने पति को खाना खिलाया। तब तक नर्स ने आकर कहा, मैडम, आपको डॉक्टर साहब से मिलना है। उन्होंने आपको बुलाया है, लेकिन आप यहां पर थी नहीं। सावित्री जी दौड़कर डॉक्टर के पास गईं। डॉक्टर ने कहा, रामदास जी के ऑपरेशन में करीब 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख रुपए का नाम सुनते ही सावित्री जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति का अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटे बहू के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता। सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायकों को पैसे नहीं देते, लेकिन मेरी आंखों पर तो पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी। इन सब बातों को सोचकर सावित्री जी रो पड़ी। अपने आप को संभालती हुई बोली, सर, मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूं। डॉक्टर बोले, जितना जल्दी करोगी उतना ठीक रहेगा। अब सावित्री जी क्या करें?
उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर वह बेटे को फोन करेंगी तो उसका जवाब क्या होगा, क्योंकि ना ही उनके पास पैसा था, ना ही बेटे साथ दे रहे थे। फिर भी सावित्री जी ने हिम्मत करके अपने बेटे को फोन लगाया। बार बार फोन लगाने के बावजूद भी जब बेटे ने फोन नहीं उठाया तो सावित्री जी ने सोचा, क्यों ना उसके घर ही चला जाए, शायद आमने सामने बैठकर बात करने से वह समझ जाए। यही सोच करके सावित्री जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़ी। पर जब वह छोटे बेटे के घर गई तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब उनके पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने तो यह मकान बेच दिया है और कहीं दूसरी जगह जाकर के घर खरीद लिया है। सावित्री जी ने उसके नए घर का जब पता पूछा तो उन्होंने कहा कि नए घर का पता मुझे मालूम नहीं है। सावित्री जी परेशान होकर कि वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वह कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी कि तभी एक कार से टकरा गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मार करके बड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी वाले को पकड़ करके अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों ने सावित्री जी को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। सावित्री जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वह पूरे होश में थी। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्का बक्का रह गईं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी मां को देखा तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे मां, आप यहां, पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने के लिए ही जा रहा था। बेचारी सावित्री जी जब उन्होंने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने कहा, हां बेटा, जल्दी से अस्पताल चल, वहां तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देख करके पुलिस वाले उससे कहने लगे, अरे यह क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तभी उसका बेटा बोला, नहीं नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था तो गलती से मां से ही टक्कर हो गई। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा, अच्छा, तो तुम कार में और तुम्हारी मां पैदल इस रास्ते पर कहां घूम रही है? कहीं तुमने अपनी मां को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया है? पुलिस वाले ने पूछा तो उसके बेटे की हालत सूखने लगी। लेकिन सावित्री जी को तो उस समय अपने पति के पास जाने की जल्दी पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने कह दिया, नहीं साहब, मैं तो यहां पास के मंदिर में अपने पति की सलामती के लिए विनती करने आई थी और मेरा बेटा तो सच में अपने ही पिता के पास जल्दी में अस्पताल जा रहा था, शायद इसीलिए छोटा सा हादसा हो गया। ऐसा कहती हुई सावित्री जी अपने हाथ पैर में लगी चोट को ध्यान न देते हुए उसकी कार में जाकर के बैठ गईं और जल्दी से बेटे को अस्पताल चलने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने बेटे को समय से सख्त हिदायत दी कि अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। बेटा अपनी माँ को टक्कर मारने से और पुलिस वालों की नजर में आ जाने के कारण डर रहा था, इसीलिए उस समय चुपचाप सावित्री जी को अस्पताल लेकर के चला गया। वहां जाकर के जब देखा तो रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। जब सावित्री जी ने काउंटर पर जाकर के पता किया कि उनकी फीस किसने भरी है तो उन्होंने बताया कि एक श्याम नाम का आदमी था, उनकी फीस उसने जमा करवाई है और दवाई गोलियों के लिए 10,000 अलग से जमा करके गया है ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप आई ही नहीं, इसीलिए वह चला गया। सावित्री जी सोच सोच करके परेशान हो रही थीं कि यह श्याम कौन है जो इतनी फीस हम अजनबियों के लिए भरकर चला गया। मैं तो किसी श्याम को नहीं जानती। फिर बेटे से श्याम के बारे में पूछा तो उसने भी ना में सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बेटे के पिता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। जब रामदास जी बाहर आकर अपने बेटे से मिलने को हुए तो बेटे ने अपनी मां को घर का एड्रेस दिया और वहां से चलता बना। कुछ दिनों के बाद रामदास जी की छुट्टी हुई तो सावित्री जी ने अपने छोटे बेटे को फोन लगाया तो उसने कहा कि हम दोनों अपनी ड्यूटी पर आए हुए हैं, आप लोग ऑटो करके घर आ जाओ। सावित्री जी ने उनका घर देखा भी नहीं था, फिर भी ऑटो वाले को एड्रेस बताया तो उसने उस एड्रेस पर उनको पहुंचा दिया। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर भिखारी की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू शाम को घर आई और उनको अपने घर के बाहर बैठा हुआ देखा
तो वह उन्हें देखते ही आग बबूला हो गई और जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। जब वह दोनों अंदर आ गए तो उन पर बरस पड़ी। आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे? आपको तो मालूम था ना कि घर में दिन भर कोई नहीं रहता है। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं। आज आप जैसे फटीचर लोगों के कारण हमारे आस पड़ोस में तो हमारी नाक कट गई है। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि इनके घर में ये कौन भिखारी लोग आ गए हैं। चिल्लाते हुए बहू ने सावित्री जी से कहा, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए। मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूं और आप वहां से अस्पताल में कुर्सी तोड़ करके आई हैं। बेचारी सावित्री जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो एक भी दिन भर पेट भोजन किया था और ना ही पूरी तरह से कभी रात्रि में सो पाई थी। फिर भी अपना दुखड़ा किसे बताती, इसीलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गईं। अब तो सावित्री जी अपने छोटे बेटे के घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती रहती। एक दिन देर रात को रामदास जी पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू के कमरे की बत्ती जल रही थी। वह कमरे के पास गए तो बेटे बहू आपस में बात कर रहे थे। उनकी बहू उनके बेटे से कह रही थी, मैं तो कहती हूं इन बूढ़े बूढ़ी को रास्ते से हटा देते हैं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी उनका बेटा कहने लगा, अरे यार, मां के एक्सीडेंट के बाद से पुलिस वालों ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी है कि इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इनको कुछ भी हुआ तो उनके शक की सुई सीधी मेरी तरफ आएगी। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे मेरे भोले भाले पति, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। किसी दिन अच्छा सा अवसर देख करके इन्हें ऐसी मौत देंगे कि एक कान से दूसरे कान को खबर भी नहीं लगेगी। बहू की ऐसी बातें सुनकर रामदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह वापस अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर कुछ सोच विचार करते रहे, फिर सावित्री जी को उठाकर सारी बात बता दी और पूछा, तुम्हारा एक्सीडेंट कब और किसने किया था? तो सावित्री जी ने उन्हें उस दिन की सारी बात बता दी कि किस तरह से अपने बेटे की कार से वह टकराई और पुलिस वालों ने उसे क्या कहा था। रामदास जी समझ गए कि उनके बेटे ने उन्हें किस मजबूरी में रखा है, वरना वह तो उन्हें अपने पास एक सेकंड भी नहीं रखता। उन्होंने सावित्री जी से कहा, अपनी बेइज्जती कराने और बेमौत मरने से तो यही अच्छा है कि हम रातों रात कहीं चले जाएं। वह दोनों आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से रात में ही निकल गए। चलते चलते सुबह हो गई तो एक चाय के ठेले पर रुककर दोनों ने चाय पी और फिर गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। वह दोनों आंसू बहाते हुए चले जा रहे थे कि तभी उसी रास्ते में वही श्याम भी अपनी कार से जा रहा था। वही श्याम जो कभी रामदास जी से भीख मांगता था, पर आज वह 3 मंजिल का मालिक बन चुका था। उसने अपनी कार रोकी और रामदास जी और सावित्री जी को गौर से देखने लगा और सोचने लगा, यह तो वही अम्मा और बाबूजी हैं जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। वह तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाते हुए बोला, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने जब मुड़कर देखा कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जब वह पास में आया तो रामदास जी उसे नहीं पहचान पाए और बोले, माफ करना बेटा, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तभी श्याम कहता है, बाबूजी, मैं आपका श्याम हूं, आपने अपने श्याम को नहीं पहचाना? और अम्मा, आपने तो मुझे भीख मांगने के लिए मना किया था ना, फिर भी आज आप मुझे नहीं पहचान पाई? अरे अम्मा, आज आपके आशीर्वाद से ही मैं एक काबिल इंसान बन पाया हूं। चलिए बाबूजी, आज आपका बेटा श्याम आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से खिलाएगा। उसमें भीख का 1 रुपया भी नहीं है, बल्कि अम्मा जी, आपके द्वारा दिए गए 500 रुपए से तैयार किए गए कारोबार से आपका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। आपके उस 500 रुपए का ब्याज ही है जो आपके बुढ़ापे में सहायता प्रदान करेगा। फिर श्याम ने उनसे उनके वहां पर होने का कारण पूछा। इस पर रामदास जी और सावित्री जी ने अपनी सारी आपबीती श्याम को बात दी। उनकी बातें सुनकर श्याम की आंखें नम हो गईं। वह बोला, अम्मा, बाबूजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और बेफिक्र होकर वहां पर हमारे साथ रहिए। श्याम की बातें सुनकर रामदास जी और सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों श्याम के साथ उसके घर के लिए चले गए।
वहां जाकर देखा तो श्याम की 3 मंजिल की इमारत किसी बंगले से कम नहीं लग रही थी। रामदास जी और सावित्री जी को देखकर श्याम बहुत खुश था। बातों ही बातों में श्याम ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनके ऑपरेशन का बिल भरा था, क्योंकि वह उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने के लिए गया था। तभी उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने वहां रुककर आपका बड़ा इंतजार किया, पर आप नहीं आए, और जब दोबारा गया तो आप लोग वहां से जा चुके थे। अब रामदास जी और सावित्री जी खुशी खुशी श्याम के घर में रहने लगे। वहां उन्हें खूब मान सम्मान मिलता और श्याम को भी माता पिता का प्यार मिला। इधर रामदास जी का बड़ा बेटा था, उसको कैंसर की बीमारी हो गई और वह बिस्तर पर पड़ा रहता। और जो छोटा बेटा था, उसको बिजनेस में घाटा होने के कारण अब वह भी नशे में धुत रहने लगा, जिसके कारण उसके बीवी बच्चे उसे छोड़कर अपने पिता के घर जा चुके थे। आज भगवान ने उन दोनों को ऐसी दुर्गति कर दी थी कि अब दर दर भटकने के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए सच कहा है किसी ने, बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है। मां बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं और माता पिता की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। जिस माता पिता ने रात दिन मेहनत करके आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए अपनी जवानी को खपा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जीवन में तरक्की कर सके। पता नहीं अपने जीवन में कितने अभावों को झेल करके आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होने दिया। लेकिन साथियों, जब वही मां बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? क्या एक बेटा अपने मां बाप के लिए वह सब कुछ करता है जो कभी उसके मां बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है, माना नहीं जाता, अपितु इस धरती के साक्षात भगवान हैं। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही चढ़ाना भूल जाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको मां बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन अच्छा बने और हमारे उज्जवल भविष्य को एक सही दिशा मिले। साथियों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी।